श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथाष्टाविंशोऽध्याय। शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। सनत कुमार उवाच। ततश्च शंखचूड़ोऽसौ जगये शिव्योपदेशतः तपश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणा पुष्करे चिरम् गुरुदत्तां ब्रह्म विद्यां जजापनियतेन्द्रियः स एकाग्रमना भूत्वा करणानि निग्रह्य च। नंद कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगीषव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्रमन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। तपन्तं पुष्करे तं वै शंखचूड़ं च दानवं वरं दातुं जगामाशु ब्रह्मालोक गुरुर्विभुः। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। वरं बुब्रूहीति प्रोवाच दानवेन्द्रं विधिस्तदा स दृष्ट्वा तं ननामाति नम्रस्तुष्टाव सद्गिरा वयं ययाचे ब्रह्माणं जेयत्वं दिवपुसां तथेत्याह विधिस्तं वै सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत ना सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन मंगल मंगलम दत्तवान शंखचूड़ाय सर्वत्र विजयप्रदम। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। बदरी संप्रयाहि त्वं तुलस्या सह तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः धर्मध्वज सुता चेति संदिदेश च तं विधिः अंतर्धानं जगामाशु पश्यतस्तस्य तत्क्षणात्। तुम बदरिका आश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण ध्यान हो गए। ततः स शंखचूड़ो हि तपः सिद्धोति पुष्करे गले बबन्ध कवचम जगन मंगल मंगलम आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि तपः सिद्ध मनोरथः समाययौ प्रहष्टास्यस्त तूर्णं बदरिकाश्रमम्। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वही पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बदरिका आश्रम में आया। यद्रच्छया गतस्तत्र शंखचूड़श्च दानवः तपश्चरन्ति तुलसी यत्र धर्मध्वजात्मजा सुरोपा सुस्मिता तन्वी शुभभूषण भूषिता सा कटाक्षं ददर्शासौ तमेव पुरुषं परम्। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। दृष्ट्वा तां ललितां रम्यां सुशीलां सुंदरीं सतीं उवाच तत्समीपे तु मधुरं तां उवाच सः। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुरवाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ उवाच
कातं कस्य सुता त्वं हि किं करोषि स्थितात्र किं मौने भूता किंकरं मां संभावितुमिह अर्हसि। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार वाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामं तम उवाच सा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी वाच धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्तं गच्छ यथा सुखम। तुलसी बोली, हे धर्मध्वज, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो, सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जातिर्मोहनी च ब्रह्मादीनां विशोपमा निंदा दोषकरी माया श्रृंखला हनुषायिनां। नारी जाति ब्रह्मादि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार वाच इत्युक्त्वा तुलसीतं च सरसं विररामः दृष्ट्वा तां सस्मितां सोऽपि प्रवक्तुमुपचक्रमे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ वाच त्वया यत् कथितं देवी न च सर्वं लीककम् त्वया यत् कथितं देवी न च सर्वं लीककम् किंचित सत्यम लीकम च किंचिन मत्तो निशामय। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। पतिव्रता स्त्रियो याश्च तासां मध्ये त्वमग्रणीः न चाहं पापद्रक्कामि तथा त्वं नेति धीर्मम्। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। आगच्छामि तत्समीपं माज्ञया ब्रह्मणोऽधुना गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभने। शंखचूडोऽहमेवास्मि देवविद्रावकारकः मां न जानासि किं भद्रेण श्रुतोऽहं कदाचन। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? धनुवंशो विशेषेण दंभपुत्रस्य दानवः सुदामा नाम गोपोऽहं पार्षदश्च हरेः पुरा। मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायाश्च शापतः जातिस्मरोऽहं न जानामि सर्वं कृष्ण प्रभावतः। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार वाच एवमुक्त्वा शंखचूडो विराम च तत्पुरः दानवेन्द्रेण सेत्युक्ता वचनं सत्यमादरात् सस्मितं तुलसी तुष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्काती हुई कहने लगी। तुलसी वाच त्वयाहं धुना सत्त्व विचारेण पराजिता सधन्यः पुरुषो लोके न स्त्रिया यः पराजितः। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। सत्क्रियोऽप्यशुचिर्नित्यं सपुमान्यः स्त्रियाजितः निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाश्च तम्। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं।
शुद्धेत विप्रो दशाहेन जातके मृतसूतके क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्य पंचदशाहतः शूद्रो मासेन शुद्धेतु इति वेदानुशासनम् न शुचि स्त्रीजितः क्वापि चितागाहं विना पुमान्। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है, ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितागाह हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। न ग्रहणन्तीच्छया तस्मात् पितरः पिण्डतर्पणम् न गृह्णन्ति सुरास्तेन दत्तं पुष्पफलादिकं तस्य किं ज्ञानसुतपो जप होम प्रपूजनैः विद्या दानतः किं वा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम्। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फलादि को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान श्रेष्ठता जप होम पूजन विद्या एवं दान से क्या लाभ है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। विद्या प्रभाव ज्ञानार्थम मया त्वं च परीक्षितः कृत्वा कांत परीक्षां वै वृणुयात कामिनी वरम्। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। सनत कुमार वाच इत्येवं प्रवदन्त्यां तु तुलस्यां तत्क्षणे विधि तत्राजनाम संसृष्टा प्रोवाच वचनं ततः। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मोवाच किं करोषि शंखचूड संवाद मनया सह गांधर्वेण विवाहेन तमस्या ग्रहणं कुरु। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। कम वै पुरुष रत्नम च स्त्री रत्नम च प्रियं सती विदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान भवेत। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। निर्विरोधम सुखम राजन को वा त्यजति दुर्लभम यो विरोध सुख त्यागी सा पशुर्नात्र संशय। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। किं त्वं परीक्षसे कांतमीदृशं गुणिनं सती देवानां सुराणां च दानवानां विमर्दकम्। हे सती, तुम देवताओं असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? अनेन साधं सचिरं विहारं कुरु सर्वदा स्थाने स्थाने यथेच्छं स सर्वलोकेषु सुंदरी। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के साथ विहार करो। अन्ते प्राप्स्यति गोलोके श्री कृष्णं पुनरेव सह चतुर्भुजं च वैकुंठे मृते तस्मिन् त्वमाप्यसि। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। सनत कुमार वाच इत्येवमाशिखं दत्त्वा स्वालयं तु ययौ विधिः गांधर्वेण विवाहेन जग्रहेतां च दानवः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। एवं विवाह तुलसीं पितुः स्थानं जगामः सरेणे रमया सार्धं वासगेहे मनोरमे। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड तपः कर्ण विवाह वर्णनम नाम 8वां अध्यायः।